एप्पल बेर की खेती में जो हमारा पौधारोपण का खर्च आता है, उस खर्च को हम एप्पल बेर के पौधे से उत्पादन लिए बिना ही निकाल सकते, सहचर फसलों के माध्यम से। अब हम एप्पल बेर की खेती के साथ में कौन कौन सी सहचर फसलें बो सकते, वह इस प्रकार है। नंबर 1। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ एप्पल बेर की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट को पिक करूंगा और उनके जो हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे गए उनके जवाब दूंगा। अब मैंने कौन से 3 किसान भाइयों की कमेंट को सिलेक्ट किया है या हमें वीडियो के अंत में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थाई एप्पल बेर की खेती हम हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। थाई एप्पल बेर का पौधा 2 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है, यानी कि भारत के लगभग सभी राज्यों में थाई एप्पल बेर की खेती किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लगभग सभी राज्यों में थाई एप्पल बेर की खेती किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं। थाई एप्पल बेर की मुख्यतः 3 वेराइटी है। नंबर 1 कश्मीरी रेड थाई एप्पल बेर, नंबर 2 ग्रीन थाई एप्पल बेर, नंबर 3 बाल सुंदरी। बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट, लागत पर। 1 एकड़ थाई एप्पल बेर की खेती में कितनी लागत आती है? लागत निकालने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर हम 12 बाय 10 फीट की डिस्टेंस लेकर जिगजैग तरीके से पौधारोपण करते हैं, यानी कि रो से रो की दूरी 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट जिगजैग तरीके से, तो 1 एकड़ में हमें 360 पौधे लगेंगे। वह थाई एप्पल बेर का एक पौधा 40 रुपए से 100 रुपए के बीच में मिलता है। हमारे एरिया में थाई एप्पल बेर का एक पौधा 80 रुपए के आसपास मिलता है, तो हम वही रेट लेते हैं। इस तरह हमारी 1 एकड़ एप्पल बेर की खेती में पौधारोपण का खर्च आएगा 28,800 रुपए। आप 12 बाय 12 या फिर 12 बाय 10 से कम की डिस्टेंस पर पौधारोपण ना करें, क्योंकि एप्पल बेर का पौधा कुछ समय के बाद में काफी ज्यादा फैलता है, तो 2 पौधों की आपस में टहनियां टकराने लगती है। आप अपने जिले की प्रतिष्ठित नर्सरी से ही एप्पल बेर का पौधा खरीदें। एप्पल बेर के पौधे को खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधे की हाइट 1 से 1.5 फीट के बीच में होना चाहिए। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 2500 रुपए, बेड निर्माण का खर्च आएगा 1500 रुपए, देसी गोबर की खाद का खर्च आएगा 4000 रुपए, स्प्रे का हमारा हर साल खर्च आएगा 1500 रुपए, हार्वेस्टिंग का पहले साल हमारा खर्च आएगा 1500 रुपए, वह पहले साल हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 1500 रुपए। एप्पल बेर के पौधे को बांस व तार का सपोर्ट देना पड़ता है, जिसका खर्च आएगा 10,000 रुपए। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ थाई एप्पल बेर की खेती की पहले साल हमारी लागत आएगी 51,300 रुपए। दूसरे साल से हमारा खाद व स्प्रे का खर्च आएगा 5500 रुपए, हार्वेस्टिंग का खर्च आएगा 5,000 रुपए, व दूसरे साल हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 8,000 रुपए। इस तरह हमारी दूसरे साल एप्पल बेर की खेती में लागत आएगी 18,500 रुपए। यह लागत हमारी हर साल एप्पल बेर की खेती में आई। इन सब खर्चों के अलावा अगर आपके खेत की तार फेंसिंग नहीं है व आपके एरिया में नीलगाय का अटैक देखने को मिलता है, तो आपको तार फेंसिंग कराना पड़ेगी, जिसका खर्च आएगा 45,000 रुपए। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल पर तार फेंसिंग करते हैं। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ एप्पल बेर की खेती से कितना उत्पादन होता है? एप्पल बेर के पौधे में ज्यादा रोग व कीट नहीं लगते, सिर्फ हमें पौधे को व फल को दीमक व फल मक्खी के प्रकोप से बचाना पड़ता है। आप दीमक के लिए नीम खली का उपयोग कर सकते हैं व फल मक्खी के लिए आप अपने खेत में ट्रैप लगा सकते हैं। एप्पल बेर का पौधा पहले साल से ही उत्पादन देना शुरू कर देता है। पहले साल एक पौधे से हमें मिनिमम 15 केजी व मैक्सिमम 25 केजी तक उत्पादन मिलता है। हम मिनिमम 15 केजी उत्पादन लेते हैं। हमने 1 एकड़ में 360 पौधे लगाए थे। 20% के हिसाब से हमारे पौधे मरते ही, तो हमारे स्वस्थ पौधों की संख्या हुई 300। इस तरह हमारा पहले साल 1 एकड़ एप्पल बेर की खेती से उत्पादन हुआ 45 क्विंटल। दूसरे साल एप्पल बेर का एक पौधा
60 से 100 केजी के बीच में उत्पादन देता है। हम मिनिमम 60 केजी उत्पादन लेते हैं। वह हमारे स्वस्थ पौधों की संख्या थी 360। इस तरह हमारी दूसरे साल 1 एकड़ एप्पल बेर की खेती से उत्पादन हुआ 180 क्विंटल। आपका कुछ सालों तक एप्पल बेर की खेती से उत्पादन 160 क्विंटल से ज्यादा ही रहेगा। आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। एप्पल बेर की खेती का सही समय क्या है? एप्पल बेर के पौधे की बुआई का सही समय फरवरी, मार्च व जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने एप्पल बेर के पौधे की बुआई के सबसे सही समय है। अगर आप फरवरी महीने में एप्पल बेर की पौधे की बुआई करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। वह हार्वेस्टिंग हमें जनवरी फरवरी से मिलना शुरू हो जाती है। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ एप्पल बेर की खेती से कितनी आमदनी होती है? एप्पल बेर का मंडी थोक भाव 20 रुपए से 40 रुपए किलो के बीच में रहता है। हम मिनिमम 20 रुपए लेते हैं। हमारा पहले साल उत्पादन हुआ था 45 क्विंटल। वह 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। वह 1 केजी का हमने रेट लिया है 20 रुपए। इस तरह हमारी पहले साल एप्पल बेर की खेती से आमदनी हुई 90,000 रुपये। वहीं दूसरे साल हमारा उत्पादन 180 क्विंटल हुआ था, तो हमारी दूसरे साल एप्पल बेर की खेती से आमदनी हुई 3,60,000 रुपये। यानी कि एप्पल बेर की खेती से पहले साल हमारी आमदनी हुई थी 90,000, व दूसरे साल पहले साल के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक 3,60,000 हमारी आमदनी हुई। यह आमदनी हमारी अगले कुछ सालों तक इतनी ही रहेगी अगर हमारा उत्पादन व हमें जो एप्पल बेर का मंडी थोक भाव मिला वह सेम रहा तो। इसके अलावा आप एप्पल बेर की 2 रो के बीच में खाली पड़ी जगह पर सहचर फसलें बोकर एक्स्ट्रा आमदनी ले सकते। आप एप्पल बेर की खेती के साथ में मूली, गाजर, मेथी, पालक, धनिया, हल्दी, अदरक और वे सभी फसलें बो सकते हैं जिनकी हाइट 2 या 2 फीट से कम हो। आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी पहले साल एप्पल बेर की खेती से आमदनी हुई थी 90,000 व हमारी लागत आई थी 51,300 रुपये। इस तरह हमारा पहले साल एप्पल बेर की खेती से प्रॉफिट हुआ 38,700 रुपये और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 75%। दूसरे साल हमारी एप्पल बेर की खेती से आमदनी हुई थी 3,60,000 रुपये व खर्च आया था 18,500 रुपये। इस तरह दूसरे साल हमारा एप्पल बेर की खेती से प्रॉफिट रहा 3,41,500 रुपये व प्रॉफिट परसेंटेज रहा 1,845%। यानी कि हर महीने आपका प्रॉफिट हुआ 1 एकड़ एप्पल बेर की खेती से 28,500 रुपये, जो कि काफी अच्छा है। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि हम हमारे 3 किसान भाइयों के कमेंट लेंगे और उनके कमेंट सेक्शन में जो हमसे सवाल पूछे गए उनके जवाब देंगे। हमारी पहली कमेंट है तौसीफ खान की। इनका सवाल है कि सर, भिंडी की फसल के साथ में हम कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं जिससे भिंडी की फसल को नुकसान ना हो। तो आप भिंडी की फसल के साथ में इन 6 फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं: टमाटर, बैंगन, धनिया, लेटस, शिमला और सनफ्लावर। हमारी दूसरी कमेंट है रवि मिश्रा की। इनका सवाल है कि फरवरी महीने में पालक की खेती हो सकती है, जानकारी दी। आप फरवरी महीने में पालक की खेती कर सकते हैं। आपको गर्मी के सीजन में पालक का मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा। हमारी तीसरी कमेंट है मनीष की। इनका सवाल है कि फरवरी महीने में पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं या नहीं। आप पत्ता गोभी की नर्सरी फरवरी महीने में तभी लगाएं जब आपके एरिया में मई महीने का टेम्परेचर 45 से कम रहे। अगर ज्यादा जाता है तो आप फरवरी महीने में पत्ता गोभी की नर्सरी ना डालें। आप भी अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हो सकता है कि अगले वीडियो में हम आपके कमेंट को पिक करें, इसलिए आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ध्यान रखें, हमने इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखा है, इसलिए लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।